श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा का स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे काकभूषुंडी अपने जीवन चरित्र, पूर्व जन्म का सब चरित्र गौड़ जी को सुनाते हैं। तो ये बोले शिव जी के अभिशाप से मुझे 1000 जन्म सर्प योनि में रहना पड़ा। इसके बाद मैं पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि विभिन्न शरीर धारण किया। अंत में मुझे ब्राह्मण शरीर मिला। मेरे पिताजी भी पंडित थे और ये मुझे पंडित बनाने चाहते थे। कर्मकांड पढ़ाने लगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुहाता था, क्योंकि मैं तो सदा राम प्रेम में डूबकर मग्न रहता था। इसीलिए मुझे पाठ पढ़ना अच्छा नहीं लगता और ये सब चीज मुझे पूर्वजन्म का जो ज्ञान है ये सब याद भी था, लेकिन मैं अनजान की तरह उनके पास बैठकर सुनता था, समझता था, लेकिन कुछ भी प्रकाश नहीं करता था। और मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ा पढ़ा कर अंतिम में हार गए। इसके द्वारा पाठ नहीं हो सकता। और जब ये पिता माता कालवश हो गए, अर्थात देहांत इनका हो गया, तब मैं मुक्त होकर घर की जंजाल से ये वन को चला गया और श्री राम जी को भजन करने के लिए वन को गया। और वन में जहाँ तहाँ मैं मुनियों के आश्रम को गया और मुनियों को सिर नवाया और उनको राम जी के गुणगा था, पूछा, और मैं ये कहते और मैं सुनता। प्रेम मगन मोही कछु नहीं भावा, प्रेम मगन मोही कछु न सुहाई। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, भये कालवश जब पिता माता मैं बन गए हूँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई जाई सिर नावऊँ। बोझ
जौती नहीं राम गुण गा, कही सुनहु हर्षित ठगना। जैसे श्री भागवत में जो वर्णित है कि श्री शुकदेव जी कहते हैं कि द्विज श्रेष्ठ जड़ भरत के पिता भी ऐसे पुत्र के स्नेह के कारण आसक्ति चित्त होकर अपना उन्मत्त पुत्र ब्रह्मज्ञानी जड़ भरत को समावर्तन और उपनयन संस्कार करा दिया, इनके व्रत करा दिया, उपनयन संस्कार, और करके शास्त्राज्ञा के अनुसार उन्हें शौच आचमन आदि कर्म तथा नियम इत्यादि शिक्षा दिया और वेदाध्ययन कराते हुए उन्हें वो मंत्रादि मंत्र प्रत्येक मंत्र का स्वर भी अलग होता है, तो मंत्र स्वर आदि सहित शिक्षा देने लगे, इसीलिए कि उन्हें अच्छा पंडित बनाना है। उनका मनोरथ का पूरा न कर सके, लेकिन उनका ये मनोरथ पूरा नहीं हो सका। कारण ये पढ़ना तो नहीं चाहते थे जड़ भरत। वैसे ही मेरे पिताजी भी मुझे स्नेह के कारण बारंबार पढ़ाने लगे, बारंबार पढ़ाने अर्थात मुझे अत्यंत स्नेह करते थे। अंत में ये पढ़ा कर हार गए। प्रेम मगन मोही कछु नहीं भावा, प्रेम मगन मोही कछु न सोहाई, हारे पिता पढ़ाई हारे पिता पढ़ाई। मेरे माता पिताजी का सेवा करना यह मेरा कर्तव्य था। यही समझकर उनके जीते जी मैं घर नहीं छोड़ा। ये काकभूषुंडी कहते हैं गौड़ जी को अपना जीवन वृत्तांत कि उनके जीते जी पिता माता के जीते जी मैं घर नहीं छोड़ा, नहीं तो अगर घर छोड़ता तो इनको दुख होता। इसीलिए उनके मर जाने पर घर छोड़ राम भजन के लिए वन को चला गया। घर में माता पिता पुत्र के रक्षक होते, घर में माता पिता पुत्र की रक्षा करते हैं। अगर ये वन को चला गया तो इनको कौन रक्षा करेगा? तो इनको शरणागत रक्षक, भक्त के रक्षक, जनत्राता श्री राम जी के भरोसा में ये वन को चले गए। एकमात्र इनका भगवान ही रक्षक है। वैसे ही और एक दृष्टांत जो भागवत में मिलता है, नारद जी का जब दासी पुत्र होकर जन्म हुआ था, नारद के पूर्व जन्म एक दासी का पुत्र होकर जन्म हुए थे। उनके माता के मरने पर, पिता तो पहले मर गए थे और सिर्फ जब माता दासी बनकर इनको पालन पोषण करते थे, और इनके मर जाने पर ये भवन छोड़कर भजन करने के लिए वन को चले गए। कौन? नारद जी। तो भगवान अपनी जन की रक्षा वन में करते हैं। यह भरोसा मन में रखकर जन त्राता श्री राम जी के भजन करने के लिए
मैं वन को चला गया, क्योंकि वन भजन के लिए उत्तम और प्रकृष्ट स्थान होता है। भये कालवश जब पितु माता, मैं बन गए भजन जन त्राता, भजन जन त्राता। वन में रहने पर मुनीश्वरों के खोज हुई और उनके आश्रम को जाकर उनको सिर नवाकर प्रणाम करता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिर नावऊं। मैं जानता था कि कलि युग में केवल राम गुणगान करने से ही भव पार किया जा सकता है, अन्यथा अन्य साधन में नहीं किया जा सकता। मुझे यह पता था। कलि युग केवल हरि गुण कलि युग केवल हरि गुण गावही नर पावही भवथा। और जाकर वही हरि कथा सुनता था वन में। मैं पूछता और वे हरि कथा कहते। उनके हृदय से मुझे, और ये कथा सुनकर हरि कथा, मुझे बहुत हर्ष हो रहा था, बहुत हर्ष हो रहा था। क्योंकि जिनको हर्ष नहीं होता, इनका हृदय वज्र से भी कठोर कहा जाता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हरसाती। सुनि हरि चरितन जो हरसाती। हरि कथा सुनकर जिनका हृदय में हर्ष उत्पन्न नहीं हुआ, इनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर है। इससे जान पड़ता है कि हरि कथा सुनकर जो मुझे बहुत हर्ष हो रहा था, अर्थात मेरा हृदय कोमल बन गया था। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो हरि कथा ये सुनना, इसमें आग्रह होना, ये श्रवण भक्ति है। इसको श्रवण भक्ति कहा जाता है। और सवरी को श्री राम जी ने कहा श्रवण भक्ति, ये है श्रवण भक्ति। क्या? प्रथम ही नहीं, पहले सत्संग, पहले संतों का संग किया जाता है और इसके बाद दूसरा भक्ति है श्रवण भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के कथा में रति होना, ये दूसरी भक्ति है। ये जो श्रवण भक्ति, अर्थात पहले सत्संग से
प्रथम भक्ति कहा गया सत्संग को, और इससे श्रवण भक्ति उत्पन्न होता है। और इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे भी बहुत चीज होता है। वैराग्य मिलता है। असल चीज है वैराग्य। बिन विराग भक्ति नहीं, विराग के बिना भक्ति नहीं हो सकता। वो ये असली वैराग्य मिलता है। और इसके बाद भगवान के चरण में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। यही कर फल पुनि विषय विरागा। विषय में वैराग्य भाव जात होता है श्रवण भक्ति के बाद। तव मम धर्म उपज अनुरागा। तव मम धर्म उपज अनुरागा। इसलिए मैं मुनियों के आश्रम जाकर उनको राम गुणगान सुनता था। बूझऊं तिनहि राम गुणगान, कहि सुनहु हर्षित खगना। हे गौड़ जी, ये सब बात को हरि कथा को मैं अत्यंत हर्षित होकर सुनता था। इस प्रकार मैं मुनियों के पास जाकर हरि गुणानुवाद सर्वत्र सुनता फिरता था, क्योंकि श्री शिव जी के कृपा से जो मेरी अव्याहत गति थी, जहाँ मैं चाहा वहाँ जा सकता था। ये था मेरे ऊपर शिव जी का अव्याहत गति का वरदान। इसी से मैं चलता, जहाँ चाहे चल जाता था, बिना रोक टोक के मैं जा सकता था। मेरे तीनों प्रकार की प्रबल इच्छाएं छूट गई। मेरा तीनों प्रकार प्रबल इच्छाएं छूट गई और केवल एक ही लालसा, एक ही इच्छा प्रबल होने से लालसा हो जाता है। तो एक ही लालसा हृदय में अत्यंत बलवत्तर हुई कि जब तक मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का दर्शन पाऊं, तब जाकर मैं अपना जन्म को सफल हुआ, तब समझूंगा। ऐसा मेरा प्रबल लालसा और दृढ़ निष्ठा हो गया। सुनत फिराऊं हरि गुण अनुवादा। सुनत फिराऊं हरि गुण अनुवादा। अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी। एक लालसा उरति वाणी। राम चरण बारिज जब देखूं। श्री राम जी के पद कमल जब तक मैं दर्शन न कर लूं, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करि लेखूं। तब निज जन्म सफल करि लेखूं। मेरे तीनों प्रबल इच्छाएं छूट गई। ये सब सत्संग करते करते तीनों प्रबल इच्छाएं कौन है? इनको ऐसणा कहा जाता है।
तीनों प्रबल इच्छा को ऐसणा कहा गया। तीनों ऐसणाएं अर्थात प्रबल इच्छा मन से भाग गई। ये जो प्रबल इच्छा तीनों प्रबल इच्छा को जो त्रिविध ईषणा कहा गया है, ये सबके अंदर होता है, आप में, हम में, सब में होता है। और ये पीछा, ये तीनों इच्छाएं, ये ईषणा हमारे पीछा नहीं छोड़ती। इसी से सब किसी का मन मलिन हो जाता है। ये जो तीनों प्रबल इच्छाएं, ऐसणा, त्रिविध ऐसणा के द्वारा हम सबका मन मलिन हो जाता है। तो ये तीनों प्रबल इच्छाएं क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं, सुत पुत्र की ऐसणा, प्रबल इच्छा, वित्त, संपत्ति, संपत्ति कैसे आएगा और कैसे इनका सुरक्षा होगा, ये सब बात, और लोक प्रतिष्ठा, ये तीनों ऐसणा कहा गया है। तो सुत वित्त लोक ईसणा तीनी, सुत वित्त और लोक प्रतिष्ठा, ये त्रिविध ईसणा, सुत वित्त लोक ऐसणा तीनी, केही कर्म नाहित उत्कृत न मलिनी, ये सबके मन को मलिन कर देता है। ये तीनों हमें संसार के बंधन में डाल देते हैं। पर संतो मिलन, सत्संग और हरि कथा गुणानुवाद का फल स्वरूप मेरे हृदय से ये तीनों ऐसणा छूट गया। छूटी त्रिविध ऐसणा गाड़ी, ऐसणा गाड़ी, प्रबल इच्छाएं, छूटी त्रिविध ऐसणा गाड़ी, एक लालसी, एक लालची उरगती बारी, एक लालची उरगती बारी। ये तो तीनों प्रबल इच्छाएं छूट गई। फिर एक प्रबल इच्छाएं बढ़ता चलता रहा था। तो ये कौन सा है? और ये इच्छा मेरे लालसा में बन गया। ये इच्छा लालसा में परिवर्तन हो गया, लालसा। तो श्री राम जी के चरणम कमल का दर्शन, यह लालसा मेरे मन में बस गया। अर्थात मनुष्य शरीर पाकर यदि भगवत प्राप्ति इसमें न किया जाए तो जन्म व्यर्थ है, ऐसा हमारे शास्त्र पंडित सब कहते हैं। अर्थात साधारण हम तो सब घर में कुछ कुछ करते हैं, अर्थात साधारण माला जपना और पूजा करना, पारायण करना, यह सब करते हैं। लेकिन इस पर हम भगवान को बहुत डिमांड करते हैं। हम तो इतना सब कर रहे हैं, मेरे ऊपर क्यों दुख हो रहा है? और यह करते हुए हम जन्म को सफल मान लेते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। जन्म सफल तभी होगा, मनुष्य जन्म सफल तभी होगा जब भगवत दर्शन की इच्छा दिनों दिन दुनी चौगुनी बढ़ती जाए
और जब तक दर्शन न हो तब तक मन में चैन न हो। ये है लालसा, भगवत दर्शन के लालसा। ऐसा होना चाहिए जो हमारे होता नहीं। तो थोड़े से भक्ति भजन पाठ स्वर्ण करके हम कृतार्थ मानते हैं, लेकिन यह मनुष्य शरीर का सफलता नहीं है। भगवत दर्शन ही मनुष्य शरीर का सफलता है। तो क्योंकि हमें भगवत कृपा हुआ है, आपको हमको भगवत कृपा हो गया है, इसी से हमें मनुष्य शरीर मिला। यह है भगवत कृपा का फल। देखिए, हम ये मनुष्य जन्म पाने से पहले 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे थे। पशु पक्षी कीट पतंग आदि शरीर हमको मिल रहे थे। यह देखकर भगवान को मन में कृपा आ गया और हमें कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। और इसके बदल के भगवान ये जो कृपा किया, इसके बदल में इनको कुछ नहीं चाहिए। बिना प्रति उपकार के ये उपकार किया। नरा कबहु को करी करुणा नर देई, कबहु को करी करुणा नर देही, देतई सबिनु हेतु सनेही। भगवान ने सोचा इनको मनुष्य शरीर हम देता हूँ कृपा करके, और इस मनुष्य को मैं मेरे पास निमंत्रण देता हूँ। ये मेरा निमंत्रण ही चाहिए, ये सोचिए। क्योंकि तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिला है ये कोई साधारण बात नहीं है। साधन का धाम, मनुष्य शरीर को केवल साधन का धाम और मोक्ष का द्वार कहा गया है। यह पाकर मनुष्य शरीर का कल्याण करना चाहिए। साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। हम इसके लिए दिया गया है कि हम हमारा जो परलोक को सुधारे, अर्थात हमें परलोक में भगवान के पास पहुंचना है। यह हमारी सुधरना है, परलोक का उत्तम गति है। तो हम इस शरीर पाकर इसका दुरुपयोग किया, इनको विषय में संलग्न किया, साधन या मोक्ष मार्ग को नहीं चुना, तो मरने के बाद फिर और ये मनुष्य शरीर नहीं मिल सकता। तो पश्चाताप होगा कि मैं मनुष्य शरीर बहुत कृपा से पाया था लेकिन कुछ भी न किया, इसीलिए मैं आत्मा का हत्या ही किया है हूँ, ऐसा ये समझता है। और ऐसा बड़ा पश्चाताप उनको होता है। साधन धाम
मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। अब इनको दुख मिलता है। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब ये दुख पाता है मनुष्य, तब ये अपना काल को दोष देता है, कर्म को दोष देता है और ईश्वर को भी दोष देना नहीं छोड़ता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए मैंने सोच लिया मेरा जन्म सफल करने के लिए राम चरण का दर्शन ही अनिर्वार्य है। राम चरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सुफल करि लेखूं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। आज का विश्राम यही, और अगले एपिसोड में आप फिर काकाभूषण जी का जीवन चरित्र सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।